लोग, बढ़िया हो गए सब? शुरू करें। आज हमें बहुत जनरल सा क्वेश्चन लेंगे। फेमस क्वेश्चन है, तुमने देख रखा होगा, नहीं देखा तो अब देख लो, ट्राई कर लो। क्वेश्चन होता है तो देखो, एक तरीका तो ये है कि ऑप्शन से तुम जुगाड़ लगा लो, चारों ऑप्शन चेक कर लो, एक ना एक तो मैच हो ही जाएगा। पर हमें तो सॉल्व करना सीखना है। मैं पहले कह देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा ना, तुम्हें रिजल्ट की तरह याद रख लेना। नहीं याद हो तो तरीका समझ लो बढ़िया से। डेरिवेशन में कुछ नहीं है, लॉजिक लगाना जो हमने पढ़े हुए, ठीक है? आओ करते हैं फिर। तुमने सोच लिया तो अच्छी बात है, चलो क्वेश्चन पढ़ते आओ। अंडर व्हाट कंडीशन डू द प्लेन्स, एक प्लेन, दूसरा प्लेन और तीसरा प्लेन इंटरसेक्ट इन अ लाइन। हमें क्या बोला है, पहले रफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? हमें कहना चाह रहा है कि क्या कंडीशन हो कि तीन प्लेन इंटरसेक्ट करे एक लाइन में। तीन प्लेन दिख रहे हैं, P1, P2 और P3, वो इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि एक ही लाइन में तीनों प्लेन इंटरसेक्ट करे। उसके लिए हमें कंडीशन निकालनी है। तो ये कब हो सकता है, ठीक है? हमें ये चाहिए, इसके नॉर्मल वेक्टर्स भी होंगे। अब ध्यान से देखना, ठीक है? ये वाली जो लाइन है ना, ये P1 का नॉर्मल वेक्टर बना रहा हूं मैं। ये समझो नॉर्मल है इससे, ठीक है? परपेंडिकुलर ही जा रहा है ऐसे, P1 ऐसे है, नॉर्मल वेक्टर ऐसे आ रहा है, ठीक है? P2 का ये वाला है, ये P2 है, P2 का ये वाला है, ये सीधी लाइन P2 का ऐसे जा रहा है, ठीक है? 3D में चल रहा है। अब हम 2D में बना रहे तो थोड़ा खराब ही बनेगा, तुम फील लेना बस, ठीक है? ये इसके परपेंडिकुलर है P2 के, और ये तीसरा वाला जो है ये P3 के परपेंडिकुलर है, ठीक है? अब तुम ये समझो, ये क्या है, इनके नॉर्मल वेक्टर्स बनाए हैं। ये 1 का है, ये 2 का है, और ये वाला 3 का है, ठीक है? अब तुम ये सोचो कि हमें तीन प्लेन एक लाइन में इंटरसेक्ट करे, इसके लिए पहले उसके नॉर्मल वेक्टर्स जो है ना, वो कोप्लेनर होने चाहिए। कोप्लेनर मतलब नॉर्मल वेक्टर जो है प्लेन्स के, वो एक ही प्लेन में लाया करने चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। अब वो हम कैसे करेंगे? तीन वेक्टर एक ही प्लेन में लाया करते हैं, उसके लिए हम उसका डिटर्मिनेंट लेके 0 करते थे। अरे भूल गए? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर एक ही प्लेन में लाया करते हैं, तो हम क्या करते थे, ए क्रॉस बी करते थे, उसको सी के साथ डॉट करते थे और इसको 0 के बराबर करते थे। कोप्लेनर हो तीन प्लेन, उसकी कंडीशन ये थी। इसी को हम वेक्टर चैप्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते थे। तीन प्लेन कोप्लेनर करने हैं तो उसका STP 0 करते थे हम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो 0 कर देते हैं, 0 करते आओ, नॉर्मल वेक्टर पहले को निकाल लेते हैं। पहला प्लेन देखो, x का कोएफिशिएंट q, y का -p, z है ही नहीं तो 0। सिमिलरली इसमें y का r है, z का -q है, x का 0 है। इसमें देखो x का -r है, y का 0 है, z का p है। डिटर्मिनेंट ले लो तो 0 से इक्वेट कर दो, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। q इंटू rp, 0 से 0 कट गया, प्लस p प्लस क्यू आया, समझे ना? बीच वाले में माइनस एक और आता है, ठीक है? ये तो कट गया, आर क्यू था, प्लस का था, माइनस माइनस, लेकिन दूसरा वाला है तो माइनस आएगा, माइनस आर क्यू, और थर्ड वाला वैसे ही 0 है। ये तो शायद क्यू आर पी माइनस क्यू आर पी 0 बराबर 0 आएगा। मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रही है इस क्वेश्चन के लिए। क्या सेटिस्फाई कर रही है? इस क्वेश्चन के लिए जो तीनों नॉर्मल वेक्टर है वो एक ही प्लेन में आया करते, तीनों प्लेन्स के।
पर क्या ये सफिशिएंट है ये कहने के लिए कि तीनों प्लेन एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं? नहीं। अगर तीन प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को प्लेनर है, इसके दो इंप्लीकेशन निकल सकते हैं। पहला तो यही कि एक ही प्लेन में लाया करते हैं। अब ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ आ रहा है कुछ? तुम ये सोचो, क्या मैंने कंडीशन लगाई क्यों? समझ आया किसी को कि नॉर्मल वेक्टर को प्लेनर होना चाहिए तीनों प्लेन्स के? तो हम ऐसा सोचेंगे कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमने कंडीशन मानी वो ट्रू है। मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही लाइन में, ठीक है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो तीनों की तीनों लाइन हर प्लेन के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? मान लो प्लेन लाइन ये है, ठीक है? तो लाइन P1 से भी P1 में लाई करती है। अगर कोई लाइन किसी प्लेन में लाई करती है तो उस प्लेन के पैरेलल होगी, ठीक है? ये हम बचपन से जानते हैं। तो ये वाली लाइन P1 के भी पैरेलल होगी, P2 के भी और P3 के भी। ये वाली लाइन कॉमन लाइन जो है, कॉमन लाइन समझ आ रही है? कलर बदल लेंगे। कॉमन लाइन तीनों प्लेन के पैरेलल है, या फिर कोई लाइन प्लेन में लाई करती है, प्लेन के पैरेलल है, तो उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर होगी। मतलब हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो P1 के नॉर्मल वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है, P2 के नॉर्मल वेक्टर से भी परपेंडिकुलर हो और P3 के भी। तो वो कैसे आएगी? वो लाइन हम ऐसे सोच सकते हैं कि वो लाइन एक प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जिस प्लेन में P1 का नॉर्मल वेक्टर जिसे हम n1 वेक्टर कह रहे हैं, P2 का जिसे हम n2 वेक्टर कह रहे हैं और P3 का जिसे हम n3 कह रहे हैं। तुम ऐसा सोचो कि एक ऐसा प्लेन जिसमें n1 वेक्टर, n2 वेक्टर और n3 वेक्टर साथ में लाया करते हैं, मतलब को प्लेनर है, तो उस प्लेन के अगर ये लाइन उस प्लेन से परपेंडिकुलर हो गई, कॉमन लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो प्लेन में हर लाइन से परपेंडिकुलर है। एक तरह से ये वाली लाइन जो कॉमन लाइन है ना, वो ये तीनों से परपेंडिकुलर हो जाएगी। और तीनों के परपेंडिकुलर है तो वही तो हमें चाहिए था, क्योंकि ये लाइन तीनों से हमें यही तो प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है तीनों प्लेन में लाई करते साइमल्टेनियसली। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि n1 n2 n3 तीनों के परपेंडिकुलर हो। n1 n2 और n3 तीनों के परपेंडिकुलर हो लाइन। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि n1 n2 और n3 को प्लेनर हो। पहली कंडीशन तो ये चाहिए, ठीक है? पर अब प्रॉब्लम क्या है, तुम इतना तो समझ गए। प्रॉब्लम ये है कि n1 n2 n3 को प्लेनर है। ये तो एक केस हुआ कि ये वाले प्लेन में लाई करते हैं, इसको हम Pn कह देते हैं, जिसमें सारे नॉर्मल वेक्टर लाई करते हैं, ठीक है? पर एक केस और भी हो सकता है, जब तीनों नॉर्मल वेक्टर को प्लेनर है। उसका एक केस ऐसा बनेगा, देखो। ये समझ आया क्या किया? एक बार इसको लाइन की तरह देख लो 2D में, ठीक है? ऐसे होंगे। इस केस में भी क्या होगा पता है? इस केस में भी तीनों के नॉर्मल वेक्टर कोप्लेनर आ जाएंगे। फील आ रहा है? एक तरह से ये तीनों मिलके एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना लेंगे, ठीक है? इस केस में भी तीनों के जो नॉर्मल वेक्टर बना होगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा इस डायग्राम में। इमेजिन करो, लेकिन तुम चलो बनाते हैं। अब इस केस में भी क्या आ रहा होगा पता है? एक बोर्ड का प्लेन है ना, इसमें लाई करते तीनों नॉर्मल वेक्टर, लेकिन ये बन रहा है ट्रायंगुलर प्रिज्म तीनों प्लेन को मिला के, ठीक है? एक तीसरा केस भी हो सकता है कि मान लो तीन प्लेन ही नहीं है, एक ही प्लेन है, मतलब तीनों नॉर्मल वेक्टर पैरेलल हो गए तो तीनों प्लेन भी पैरेलल हो गए, ठीक है? ये केस अभी हम नहीं ले रहे, हमारा काम करना। अब चलो हमने ये तो देख लिया, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। दूसरी कंडीशन हमने क्या प्रूफ ये चाहिए, दूसरी कंडीशन कहाँ से लाए कि ये तीनों प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो हमने सोचना चालू किया, ठीक है? सिर्फ नॉर्मल वाले से तो काम नहीं बन रहा अपना, वो हमने देख लिया। और नॉर्मल वाला 0 ही आ रहा है तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है।
दूसरी बात सुनो तुम, अगली बार से तुम्हें है ना ये नॉर्मल वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये चेक करना है ना कि एक प्लेन में तीनों प्लेन एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं, तो उसके लिए तुम डायरेक्ट एक चीज सोचो कि तुम ऐसा फैमिली ऑफ प्लेन्स याद करो, ठीक है। फैमिली ऑफ प्लेन्स पढ़ा है ना हमने, थ्योरी में पढ़ा होगा ना तुमने। उसमें क्या होता था, दो प्लेन लेते हैं, पहले तीन मत लो, फील आएगा, भी मजा आएगा देखना। मान लो हम ले लेते हैं P1 और P2 लेते हैं, ठीक है। P3 को थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ। तुम एक ऐसा सोचो, फैमिली ऑफ प्लेन्स में हम क्या कहते थे, हमें कोई ऐसा प्लेन लिखना है जो P1 और P2, पहले तो तुम देखो हम ये लेते थे कि दो प्लेन लेते थे P1 और P2 जो एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए जो P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हो। तो ऐसे सारे प्लेन लिखने के लिए हमें पास एक कंडीशन होती थी फैमिली ऑफ प्लेन्स से, इसको हम लिख सकते थे, ऐसा कोई भी रियल प्लेन जो P1 और P2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, उसको तुम ऐसे लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, P1 प्लस K टाइम्स ऑफ P2, ठीक है, ये हमें आता है। तो हम इसमें काम क्यों नहीं करते, हम यही कंडीशन P3 के लिए मैच करवा लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही है, हमने पहले अज्यूम कर लिया कि हमें जो चाहिए कि तीनों एक ही साथ इंटरसेक्ट करते हैं एक ही लाइन में। फिर हमने क्या सोचा, फैमिली ऑफ प्लेन सोचा कि करते हैं तो P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से P3 पास होना चाहिए, मतलब P3 की इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, इस कंडीशन को, तो करवा देते सेटिस्फाई करवा के जो कंडीशन आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगली बार से हमें यही करना है, कोई भी एक प्लेन, तीन में से एक प्लेन पकड़ लो और उसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। कोई तीन में से एक प्लेन को ऐसा लिखो, कोई दूसरा प्लेन और तीसरे प्लेन के साथ के, ठीक है। अब ये तीनों के लिए सेटिस्फाई करेगा, तुम P1 कुछ भी लो, P2 कुछ भी लो, क्योंकि तीनों प्लेन कर रहे हैं ना, मैथ्स को थोड़ी फर्क पड़ता है तुम क्या ले रहे हो, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, नॉर्मल कन्वेंशन ले लेते हैं, चलो इसको P3 मान लो, इसको P2 मान लो, इसको P1 मान लो। क्या करेंगे, P लाएंगे पहले तो, ठीक है। P कहां से लाएंगे, P ये रहा, P मतलब P3, अभी P3 हो गया, P3 लिखेंगे, P3 को इक्वेट करेंगे P1 छाप दो, QX माइनस PY माइनस C प्लस K टाइम्स ऑफ P2 छाप दो। कंडीशन निकालने के लिए कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, पहले जो रामायण की वो तो तुम्हें फील्ड दिलाने के लिए थी, अब से क्वेश्चन आए तो तुम्हें यहाँ से सीधा चालू करना है, फैमिली ऑफ प्लेन्स लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में। रिजल्ट याद करके फायदा नहीं होगा इतना, क्योंकि उसने प्लेन बदल दिया, तब क्या करोगे। कंडीशन निकालनी सिखा रहा हूँ, सीख लो, ठीक है, बढ़िया से सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, इसको कंपेयर करना है तुम्हें कोएफिशिएंट दोनों साइड से, ठीक है। कैसे करेंगे, शुरू करते आओ, x का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। x का यहाँ पे क्या है, -r, यहाँ पे देखते हैं q है और क्या है, x का कोएफिशिएंट कुछ और है नहीं, -r इक्वल्स टू q, ये चल नहीं रहा, इसको छोड़ दो, -r इक्वल्स टू q, z का देखते हैं, z का है p, यहाँ पे देखो kq, ठीक है। फिर क्या करना है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, ठीक है। 0 करना है मतलब -p प्लस r के इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। y का 0 कर दिया और -b को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे, -b इक्वल्स टू -a - c। अब क्या करेंगे, ठीक है, k देखते हैं यहाँ से k कितना आ रहा है,
के यहाँ से आ रहा है माइनस पी बाई क्यू। पहले तो जगह बना लेते हैं, थोड़ी जगह बिल्कुल नहीं है, गलती हो जाएगी, कोई जगह नहीं है। एक बार मिटाई लेते हैं, बिना जगह के मजा नहीं आ रहा। एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं फिर से, माइनस आर इक्वल्स टू क्यू। वाई का कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू माइनस पी प्लस के आर। ठीक है, तीसरी इक्वेशन क्या आएगी, z का कंपेयर करते हैं p और यहाँ पे क्या है माइनस के क्यू। और लास्ट में कंपेयर करते हैं कांस्टेंट को, माइनस बी इक्वल्स टू माइनस सी माइनस ए के, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं तीनों तरफ। हमें क्या चाहिए, के को एलिमिनेट करना है। ठीक है, यहाँ से ये के की जगह हमें कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखते आओ। इसको 0 करा तो के आ जाएगा पी बाय आर। के को उठा के इधर पटक दो, इससे क्या होगा, इससे तो यही आ जाएगा। ठीक है, मजा नहीं आ रहा ना, मजा कैसे आएगा, कुछ नहीं। यहां से जो के आया ना एक जगह से, यहां से सेकंड वाले से, इसको यहाँ पुट कर दो पी बाय आर। ठीक है, दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दो, ए पी P1 में गड़बड़ है थोड़ी, रुक जाओ 1 मिनट। माइनस सी माइनस ए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ए पी नहीं, बढ़िया है, रुक जाओ। ए पी प्लस आर सी इक्वल्स टू बी आर। क्या करना है, अब करो ए पी, इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, प्लस बी इंटू माइनस आर प्लस सी इंटू आर इक्वल्स टू 0। क्या बन गया, अब क्या करो, माइनस आर की जगह क्यू रख दो यहाँ से उठा के, ए पी प्लस बी क्यू प्लस आर सी या सी आर इक्वल्स टू 0। ऑप्शन मैच हो जाएगा, कंडीशन आ गई। चलो आंसर लिख लेते साइड पे, याद कर लेना ये आंसर इस क्वेश्चन के। याद मत करना, तरीका याद करना। देखो तरीका आता तो 2 मिनट का सवाल नहीं था, कुछ करना नहीं है। आंसर एक बार छुपा देते हैं, फिर तुम्हें एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या किया फटाफट। ठीक है, आंसर छुपा ले, आ जाओ। आंसर अपना आया था पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी इक्वल्स टू 0, या फिर समेशन पी ए इक्वल्स टू 0। ऑप्शन चेक कर लेना, ऑप्शन ये मैं छोड़ा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब किया क्या हमने, फटाफट देख लो। हमें क्या करना था, 3 प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हमें प्रूव करना था। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, कोई भी 2 प्लेन पकड़ो 3 में से, और 2 प्लेन को ऐसे इमेजिन करो अलग से। फिर तुम्हें लगाना है फैमिली ऑफ प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन्स में हमें एक इक्वेशन आती थी। इक्वेशन क्या आती थी, ऐसा प्लेन जो P1 और P2 के पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, उसे हम लिख सकते हैं P1 प्लस K टाइम्स ऑफ P2। और अभी हमारे पास 3 प्लेन्स है, तो हम इसको क्या करो, इसको P3 मानो। अब तुम्हें 2 तरह से एक चीज को इक्वेट करना है। एक तो तुम्हें पता है P3 तुम्हें दे रखा है, क्योंकि P1 P2 हमें 3 प्लेन्स दे रखे हैं। ठीक है, तो एक को P3 मान लो, एक को P1, एक को P2, किसी को भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। एक को हमने P3 मान लिया। अब तुम्हें क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, क्योंकि वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो हमें चाहिए, तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करके तुम्हें क्या करना है, सेटिस्फाई करवानी है। और सेटिस्फाई करवा के तुम्हें दोनों को इक्वेट करना है। सेटिस्फाई करवा के इक्वेट करना मतलब कोई भी प्लेन है क्या रख दो, कोई ये क्या रख दो, कोई ये क्या रख दो। फिर दोनों साइड से कोएफिशिएंट्स इक्वेट करने हैं, एक्स के, वाई के, जेड के और कांस्टेंट। फिर यहां से जो तुम्हें रिलेशंस आए उसमें से तुम्हें के को एलिमिनेट करना है। ठीक है,
के को एलिमिनेट करना है, पूरा लिखने का टाइम नहीं है, के को एलिमिनेट करना है, ठीक है। और के को एलिमिनेट करने के बाद एक कंडीशन तुम्हारे पास बचेगी, वही कंडीशन तुम्हारी कंडीशन रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी या आंसर, ठीक है। अब देख लो आंसर मैंने लिख दिया है, समझ आ गया तो ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तुम्हारी शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है बड़े आराम से, आंसर ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। देख लेना, बाकी कोई डाउट हो, कोई और अच्छा तरीका हो, डीएम कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही है।